नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं देश के जाने माने एस्ट्रोलॉजर शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज हम पंडित जी से जानेंगे कि मोती रत्न की क्या विशेषताएं हैं, किसे मोती धारण करना चाहिए, किसे धारण करने से बचना चाहिए, और अगर आप मोती रत्न धारण करने वाले हैं तो कौन कौन सी सावधानियां हैं जिनका आपको बहुत ख्याल रखना चाहिए। तो आज मोती पर विशेष चर्चा होगी। इसके साथ ही आपका राशिफल जानेंगे, लकी नंबर के अनुसार आज का लक जानेंगे। तो पंडित जी, कार्यक्रम शुरू करें जी। तो सबसे पहले बात आज के पंचांग की। आज के पंचांग में क्या है खास, कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है, और पंडित जी आज राहु काल का समय कब से कब तक रहेगा। दिनांक 19 फरवरी 2024 दिन सोमवार, तिथि है माघ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, प्रातः 8:49 तक। नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र, प्रातः 10:33 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम बात करेंगे मोती रत्न के बारे में। पंडित जी, मोती रत्न के सभी एस्ट्रोलॉजर हैं। कोई किसी को भी एडवाइस कर देता है, गुस्सा आ रहा है मोती पहन लो, अच्छा तो मेरे दिमाग में टेंशन रहती है मोती पहन लो। तो ये आखिर मोती रत्न है क्या, इसकी विशेषता क्या है? आपकी बात 100% सही है प्रवीण जी। ज्यादातर लोग समझते हैं कि मोती तो कोई दिक्कत देगा ही नहीं, कोई भी पहन लेता है मोती। शौक के लिए पहन लेता है, गुस्से के लिए पहन लेता है, तनाव के लिए पहन लेता है, और ये सोचता नहीं कि उसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। मोती किस तरह के परिणाम देता है उस पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आप ये समझिए कि मोती की क्वालिटीज क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं। मोती एक रत्न नहीं है, मिनरल नहीं है, एक जैविक संरचना है, एक प्राणी के शरीर से पाया जाता है। बावजूद इसको नवरत्नों की श्रेणी में रखा जाता है। मोती मुख्य रूप से चंद्रमा का रत्न है, और कभी कभी विशेष रूप से जो आयुर्वेद के जानकार हैं वो मोती का प्रयोग औषधि के रूप में, मेडिसिन के रूप में भी करते हैं। इसके लिए मुक्ताबटी, मुक्ता भस्म बनाया जाता है। चंद्रमा जैसे शांत है, सुंदर है, शीतल है, वैसे ही मोती भी जो है ना, वो स्वभावतः शांत, सुंदर और शीतल होता है। जब आप मोती पहनते हैं तो चंद्रमा मनसो जायतः, चंद्रमा मन का स्वामी है, तो मोती पहनने का सीधा इंपैक्ट आपके मन पर और शरीर के केमिकल्स पर, शरीर के हार्मोन्स पर पड़ता है। मोती का प्रभाव बहुत तेज कभी नहीं होता, ये धीरे धीरे और बहुत बारीकी से असर डालता है, बहुत सूक्ष्म रूप से असर डालता है। इसीलिए लोगों को ये लगता है कि मोती कभी नुकसान नहीं कर सकता। नुकसान करता है, लेकिन बहुत धीरे धीरे नुकसान करता है, और जब तक आपको पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मोती धीरे धीरे काफी नुकसान पहुंचा सकता है, आपका मानसिक संतुलन चौपट कर सकता है, लेकिन तुरंत चूंकि नुकसान महसूस नहीं होता, इसलिए लोगों को यह लगता है कि मोती तो नुकसान करेगा ही नहीं, कोई भी पहन ले। लेकिन मोती धीरे धीरे आपकी मानसिक स्थिति को, आपके मेंटल लेवल को पागलपन तक पहुंचा सकता है, आपकी मानसिक स्थिति को बुरी तरह बिगाड़ सकता है। पंडित जी, राशियों का सिलसिला शुरू कर लें? जी जी। तो सबसे पहले बात मेष राशि की। मंगल की ये राशि है। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है?
मेष राशि, आज आपकी मानसिक स्थिति बेहतर रहेगी। किसी छोटी यात्रा पर जा सकते हैं। चिकित्सक के परामर्श में डॉक्टर के सलाह मानने में आज लापरवाही मत करिएगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दे तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब बात वृष राशि की। शुक्र की ये राशि है। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृषभ राशि, करियर की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। नए काम की शुरुआत इस समय हो सकती है। पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दे तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। अब बात मिथुन राशि की। बुध की ये राशि है। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मिथुन राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए तमाम काम पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दे तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बहुत अच्छा बना सकते हैं वो रंग आज के लिए होगा हरा। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि मोती रत्न कैसे आपके जीवन पर असर डाल सकता है। पंडित जी, अगर कोई मोती पहन रहा है, कुंडली दिखा करके पहन रहा है, सोच समझ करके पहन रहा है, तो उसको इससे क्या क्या लाभ हो सकते हैं? देखिए प्रवीण जी, मोती अगर आपको सूट करे यानी आपकी कुंडली के हिसाब से सूटेबल अनुकूल रत्न हो और आप मोती अगर पहनते हो तो मोती बहुत सारा फायदा आपको दे सकती है। मोती पहनने से क्या होगा, अगर मोती आपको फायदा पहुंचाए तो मोती पहनने से आपका मन शांत होगा, आपका तनाव घट जाएगा। मोती अगर आपको सूट करे तो आपकी नींद दुरुस्त हो जाएगी, आपका डर दूर हो जाएगा। महिलाओं में जो गायनिक प्रॉब्लम है या जो हार्मोन्स की समस्याएं हैं उसमें भी मोती पहनने से बहुत लाभ होता है। और मोती पहनने से कभी कभी आर्थिक पक्ष, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छा हो जाता है। ज्यादातर मामले में 70-80% मामले में ऐसा देखा गया है कि मोती डॉक्टर्स को फायदा पहुंचाता है क्योंकि चंद्रमा की भूमिका डॉक्टर के जीवन में ज्यादा होती है। तो मोती के बहुत सारे लाभ हैं, लेकिन लाभ का मतलब ये नहीं है कि बिना सोचे विचारे आप शौक में पहन लिए, बिना किसी से पूछे पहन लिए। जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये धीरे धीरे नुकसान कर सकता है और बुरी तरह नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए मोती को शौक के लिए मत पहनिए, जांच पड़ताल करके पहनेंगे तो चीजें बेहतर रहेंगी। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं मोती रत्न के बारे में कि मोती रत्न अगर आप धारण करते हैं तो आपको क्या लाभ होगा। और अब पंडित जी से जानते हैं कि पंडित जी, अगर मोती नुकसान करने पे आए तो जिसने मोती पहना है तो उसको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? देखिए, अगर आपने बिना सोचे विचारे शौक में या अल्प जानकारी के आधार पर मोती आपने पहन लिया, उसमें दिमाग नहीं लगाया, सोचा नहीं, किसी से पूछा नहीं, अपनी छोटी सी बुद्धि और अल्प ज्ञान के आधार पर अगर आपने मोती पहन ली तो मुश्किल हो जाएगी। देखिए, नीलम पहनने में तो ये है ना कि नीलम तुरंत नुकसान करेगा, आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन मोती में टाइम लगता है। इसलिए मोती पहनने में सावधानी की सबसे ज्यादा आवश्यकता है।
क्योंकि ये मानसिक दशा को धीरे धीरे प्रभावित कर सकता है, ये आपके मेंटल लेवल को धीरे धीरे बिगाड़ सकता है। ये गंभीर रूप से डिप्रेशन यानी अवसाद और तनाव की समस्या भी दे सकता है। आपने मोती पहना और आपको सूट नहीं किया अगर, तो घबराहट, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, चिंता, डर, ये सब आपके मन में पैदा हो जाएगा। और अगर आप महिला हैं तो हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ जाएगा। जो प्रॉब्लम मेंस्ट्रुअल साइकिल की है वो एकदम से पैदा हो जाएगी। और कभी कभी अगर मोती सूट ना करे तो बिना वजह के रक्तचाप की, ब्लड प्रेशर की समस्या भी हो सकती है। इसीलिए जब भी आप मोती पहने, कुंडली दिखा करके, जानकारी ले करके तब मोती पहनना ज्यादा बेहतर होगा। अब बात कर्क राशि की। चंद्रमा की ये राशि है। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कर्क राशि, स्वास्थ्य का आज अपने ध्यान रखिएगा। बेवजह की मानसिक चिंताएं परेशान कर सकती है। अपने संतान पक्ष का विशेष ध्यान दीजिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दे तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो रंग आज के लिए होगा सफेद। अब बात सिंह राशि की। सूर्य की ये राशि है। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। ऑफिस में आपको लाभ होगा। उपहार सम्मान की प्राप्ति होगी। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब बात कन्या राशि की। बुध की ये राशि है। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कन्या राशि, कोई छोटी यात्रा इस समय आपकी हो सकती है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में सफलता की प्राप्ति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दे तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। अब वक्त है आपके सवाल का। सवाल लेने से पहले आपको बता दें कि ऐसा क्यों जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसा क्यों में पंडित जी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में काम आती हैं। अब सवाल की बात कर लेते हैं। यदि आप भी सवाल पूछना चाहते हैं तो बहुत आसान है। अपने जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिखकर bhagyachakra@aajtak.com में भेज दीजिए। वहाँ से हम आपके सवाल उठाते हैं, पंडित जी को देते हैं, और पंडित जी उन्हीं सवालों में से जिस सवाल को महत्वपूर्ण समझते हैं उसे कार्यक्रम में शामिल करते हैं। तो पंडित जी, सवालों के पिटारे से पहला सवाल आज किसका ले रहे हैं? आज का पहला प्रश्न अन्नू माथुर ने हमें लिखा है। दिल्ली से लिखती हैं ये। 8 दिसंबर 1996 का जन्म है। 3:30 दोपहर में। जन्म स्थान है दिल्ली। ये पूछ रही हैं कि मेरा करियर और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। अनु, आपकी कुंडली बनती है मेष लग्न की, राशि बनती है तुला। कुंडली के जो कॉम्बिनेशन है शुद्ध रूप से टीचिंग जॉब का इशारा कर रहे हैं। शिक्षा क्षेत्र में या मैनेजमेंट के क्षेत्र में, यानी MBA कर लें
या टीचिंग फील्ड में नौकरी के लिए प्रयत्न करें, पक्के तौर पर आपका करियर शुरू हो जाएगा। आपकी कुंडली में स्वास्थ्य का मामला अच्छा नहीं है और जितना प्रयास करना चाहिए प्रयास का मामला भी अच्छा नहीं है। तो आप ऐसा करें, एक माणिक्य बनवा के पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः माणिक्य धारण करने से आपको लाभ होगा। एक माणिक्य बनवा के जरूर पहन लें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, अच्छा रहेगा। आज हम चर्चा कर रहे हैं मोती रत्न के बारे में। मोती रत्न का क्या महत्व है, क्या आपको इसे धारण करना चाहिए कि नहीं धारण करना चाहिए? पंडित जी से सीधे पूछते हैं, पंडित जी ये मोती रत्न किसको धारण करना चाहिए, किसे धारण नहीं करना चाहिए? प्रवीण जी, वैसे तो कुंडली देख करके, चंद्रमा की पोजीशन समझ करके तभी पहने तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन हम आपको एक आइडिया देते हैं, एक आपको अनुमान बताते हैं जिसके हिसाब से आप कम से कम ये समझ पाएंगे कि मोती पहनूं या ना पहनूं। अलग अलग लग्नों के अनुसार और अलग अलग तत्वों के अनुसार मोती पहनना शुभ होता है। मेष लग्न, कर्क लग्न, वृश्चिक लग्न और मीन लग्न, इनके लिए मोती धारण करना उत्तम रहता है। वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न के लिए मोती धारण करना खतरनाक है, दिक्कत हो सकती है। सिंह लग्न, तुला लग्न और धनु लग्न में विशेष दशाओं में मोती धारण कर सकते हैं। जो लोग बड़े इमोशनल हैं उनको मोती नहीं पहननी चाहिए, इमोशन बहक जाएंगे आपके। और जो लोग कहते हैं कि बड़े क्रोधी लोग हैं तो मोती पहन लेनी चाहिए, बहुत क्रोधी लोगों को भी मोती नहीं पहननी चाहिए। उनका क्रोध बर्स्ट कर सकता है, उनका क्रोध फट सकता है, क्रोध में आके गलत ट्रैक पे जा सकते हैं। इसलिए सोचिए समझिए, आपका लग्न, आपका स्वभाव, आपकी कुंडली के एलिमेंट, और तब जाकर के मोती पहनिए, आपके लिए बेहतर होगा। अब बात तुला राशि की। शुक्र की ये राशि है। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? तुला राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी, संपत्ति के काम आपके निबट जाएंगे, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। शिव मंत्र का जप करें, नमः शिवाय का, तो दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बहुत अच्छा बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। अब बात वृश्चिक राशि की। मंगल की ये राशि है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाद विवाद से बचाव करें, स्थान परिवर्तन करने के लिए तैयार रहें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बहुत अच्छा बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। अब बात धनु राशि की। बृहस्पति की ये राशि है। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? धनु राशि, करियर में आपको सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवर्तन के लिए धैर्य बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दे, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बहुत अच्छा बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा
पीला। आज पंडित जी से हम जान रहे हैं मोती रत्न के बारे में कि मोती रत्न अगर आप पहनने जा रहे हैं तो किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, मोती रत्न किसे पहनना चाहिए, किसे नहीं पहनना चाहिए, इस पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। पंडित जी, मान लीजिए कि कुंडली में दिखाया और ये तय हो गया कि मोती इन्हें पहन लेना चाहिए, तो मोती रत्न कौन सी धातु में पहने, किस उंगली में पहने, और उसके साथ और कौन कौन से रत्न धारण किए जा सकते हैं कि परेशानी ना हो? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक बात दिमाग में बैठा लीजिए कि मोती नुकसान करती है। कभी ये मत सोचिए कि मोती नुकसान नहीं करती, और ये धीरे धीरे बहुत ज़्यादा नुकसान करेगी। इसीलिए सोच समझ के कुंडली दिखा करके तभी मोती पहनिएगा। मोती को चांदी की अंगूठी में बनवाकर कनिष्ठा अंगुली में, राइट हैंड की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को चंद्रमा निकलने के बाद आप पहन सकते हैं। मोती आप चाहें तो पूर्णिमा की रात को भी चंद्रमा निकलने के बाद पहन सकते हैं। धारण करने के पहले एक कटोरी में गंगा जल ले लें, उसमें मोती की अंगूठी डाल दें, आधे घंटे 1 घंटे पड़ा रहे। उसके बाद उसको निकाल करके मोती को भगवान शिव को अर्पित करें और फिर भगवान का नाम लेकर के मोती धारण करें। मोती के साथ पीला पुखराज पहनना सबसे ज्यादा बढ़िया होता है। अगर आपको सूट करे और ये कॉम्बिनेशन आप पहने मोती के साथ, पीला पुखराज और मोती, तो बहुत अच्छा होगा। नहीं तो मोती के साथ पीला पुखराज और मूंगा, ये दोनों पहना जा सकता है, आपको बहुत सूट करेगा। और जिन लोगों की कुंडलियों में चंद्रमा की हालत खराब है, चंद्रमा बहुत बुरी स्थिति में है, पाप ग्रहों से पीड़ित है, चंद्रमा की हालत खराब है, ऐसे लोग मोती ना पहने, भले ही चंद्रमा उनका लग्नेश ही क्यों ना हो। चंद्रमा कमजोर है, शुभ फल दे सकता है, नहीं दे पा रहा है, तभी मोती धारण करना बेहतर होगा। अब बात मकर राशि की। शनि की ये राशि है। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी, स्वास्थ्य की छोटी छोटी समस्याओं को नजरअंदाज ना करें। भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित कर दे तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अब बात कुंभ राशि की। शनि की ये राशि है। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कुंभ राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, मानसिक तनाव दूर होगा। शिव मंत्र का अगर आप जप कर लें, नमः शिवाय का, तो आपका दिन काफी बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब बात मीन राशि की। बृहस्पति की ये राशि है। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मीन राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें, करियर में आंतरिक रूप से कुछ बदलाव हो सकता है, वाहन सावधानी से चलाइएगा, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बहुत अच्छा बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का।
पंडित जी, ऐसा क्यों कहा जाता है कि अगर कोई रत्न खो जाए या उसमें क्रैक आ जाए, टूट जाए, तो उसे दोबारा धारण नहीं करना चाहिए? बहुत सारे लोग प्रवीण जी ऐसा कहते हैं कि रत्न, अगर मान लिया आपने पन्ना पहना है, पन्ना खो गया तो लोग कहते हैं कि अब पन्ना पहनने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा काम पूरा हो गया। या पन्ना टूट गया तो लोग कहेंगे पन्ना टूट गया, अब तुम्हें जरूरत पन्ने की आगे नहीं है। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। केवल नीलम के साथ ये शर्त लागू होती है कि अगर आपने नीलम की अंगूठी पहनी है या नीलम धारण किया है और नीलम की अंगूठी चटक गई, टूट गई, तो आगे आपको लंबे समय तक नीलम नहीं पहनना है। या नीलम की अंगूठी खो गई तो आगे लंबे समय तक नीलम नहीं पहनना है। लेकिन बाकी कोई भी रत्न खोता है या टूटता है तो आप जरूरत के हिसाब से दोबारा भी उसको तुरंत पहन सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज हम चर्चा कर रहे हैं मोती रत्न के बारे में कि क्या आपको मोती धारण करना चाहिए कि नहीं धारण करना चाहिए। पंडित जी ने बड़े विस्तार से समझाया। पंडित जी, बहुत सारे लोग बच्चों को मोती पहना देते हैं, हमने देखा कि गले में पहना दिया मोती। और तो छोटे बच्चों को क्या रत्न पहनाना, खास करके मोती पहनाना उचित होगा? देखिए, कोई भी बच्चा जन्म से लेके 12 साल तक चंद्रमा से प्रभावित होता है। उसका लग्न कोई भी हो, उसकी राशि कोई भी हो, तो इसी आधार पर लोग सामान्यतः बचपन में बच्चों को चंद्रमा में मोती लगवा करके गले में पहना देते हैं। लेकिन जब तक बच्चे की कुंडली में चंद्रमा की पोजीशन ठीक ना हो, आप अपने मन से ये मत करिएगा। क्योंकि अगर मान लिया आपके बच्चे की जन्म कुंडली में चंद्रमा खराब होगा और आप उसको बचपन में मोती पहना देंगे तो बचपन से ही उसको अस्थमा हो जाएगा, कोल्ड कफ की प्रॉब्लम होने लगेगी। यानी मोती अगर बच्चों को भी पहनाना है तो उनकी कुंडली देखकर, सोच समझकर तभी निर्णय लीजिएगा। बिना सोचे समझे आंख बंद करके छोटे बच्चे के गले में मोती मत पहनाइए। अब वक्त है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। पंडित जी, लकी नंबर 1 से लेकर लकी नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज क्या है खास? बात करते हैं लकी नंबर की। नंबर 1, आज आपके महत्वपूर्ण काम बन जाएंगे। नंबर 2, धन लाभ के योग आपके लिए दिख रहे हैं। नंबर 3, आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। नंबर 4, व्यर्थ की दौड़ भाग आज परेशान कर सकती है। नंबर 5, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। नंबर 6, अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। नंबर 7, चोट चपेट से आपको सावधान रहना होगा। नंबर 8, महत्वपूर्ण निर्णय इस समय मत लीजिएगा। नंबर 9, संपत्ति का लाभ इस समय आपको हो सकता है। अब वक्त है भाग्य पहर का। पंडित जी, आज भाग्य पहर का समय कब से कब तक रहेगा और उस दौरान क्या करें? आज भाग्य पहर का शुभ समय है रात में 10:30 से लगभग 12 बजे के बीच में। इस समय में शिव जी का जो मंत्र है नमः शिवाय, इसका यथाशक्ति जप करिए। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य की और मानसिक समस्याओं की स्थिति में सुधार होगा। अब वक्त है आपके सवाल का। यदि आपके मन में भी सवाल है तो आप भी पूछ सकते हैं। उसके लिए आप अपने जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिखकर bhagyachakra@aajtak.com में भेज दीजिए। वहाँ से हम आपके सवाल उठाएंगे और कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो पंडित जी, सवालों के पिटारे से दूसरा सवाल किसका ले रहे हैं? रंजन कुमार सिंह जी ने हमें मेल लिखा है और रंजन कुमार सिंह हमें लखनऊ से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 25 नवंबर 1984। जन्म का समय शाम को 5:05 और जन्म का स्थान है सहजनवा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। रंजन जी कह रहे हैं कि बहुत समय से
अपने गांव पर अपना मकान बनवाने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा सा बन करके रुक गया है, आगे बढ़ने में बार बार अड़चने आती हैं। क्या उपाय करूं कि अपना मकान बनवा सकूं और वो बहुत आसानी से हो जाए, उसमें किसी तरह की बाधा ना आए। रंजन जी, राहु का जो प्रभाव आपकी कुंडली में है, ये बार बार मुश्किलें पैदा कर रहा है और ऐसा लगता है कि मकान की जो शुरुआत थी, जो गृह प्रवेश था या गृह निर्माण की शुरुआत आपने की थी, वो सही समय पर नहीं की थी, इस वजह से भी अड़चने आ रही हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि आप दोबारा से 14 जून के बाद मकान बनवाने का प्रयास इस साल करिएगा, आपका काम आसानी से हो जाएगा। दूसरा, आप रोज सुबह और रोज शाम संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करिए। और तीसरा, हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जा करके उनको एक लाल फूल चढ़ाइए, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब समय हो गया है आज का उपाय जानने का। पंडित जी, अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए हमें आज क्या उपाय करना चाहिए? आज प्रातः काल भगवान शिव को जल अर्पित करें। इसके बाद वहीं पर खड़े होकर 9 बार नमः शिवाय कहिएगा। अगर आज सुबह सुबह या दिन के समय में ऐसा कर लेते हैं तो आपको दिन भर के कार्यों में सफलता जरूर मिलेगी। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। भाग्य चक्र में कल फिर मुलाकात होगी। पंडित जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।